नहीं, कौन है ये? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही है? क्या ये वाकई पागल है? नहीं, इसे पागल बनाया जा रहा है। मगर क्यों? क्योंकि ये सच बोलना चाहती है। अवार्ड विनर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के सक्षम निर्देशन की दामिनी। ये शरीफों का घर है ऑफिसर, अपनी जबान पर काबू रखिए। उर्मी ने अपने बयान में सब कुछ कह दिया है। उसने ये भी कहा कि दामिनी ने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। मैं दामिनी से मिलकर उसका बयान लेना चाहता हूं। दामिनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सुबह से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। आप कल आके उससे मिल लीजिए और जो पूछना पूछ लीजिए। कल नहीं, अभी। मैंने कहा ना वो नहीं मिल सकती आपसे। देखिए मिस्टर शेखर, दामिनी जिसके सच्चे गवाह हैं ऋषि कपूर। हाँ, झूठ बुलवाया क्योंकि तुम्हारे एक सच से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखो दामिनी, इस बात को हमको दबाना पड़ेगा। क्या? हाँ, तुम क्यों नहीं समझती दामिनी, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। बी प्रैक्टिकल। दामिनी जिसके अंतःकरण की दहाड़ है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सनी देओल। ए कदम, तू कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर? वहां पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। और बात है, मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। गोविंद, चिल्लाओ मत, अपनी ये भारी आवाज अदालत के लिए रखो, वहां बहुत जवाब देने हैं। सुनो, चड्ढा से कह देना गोविंद अदालत में फिर आ रहा है। और वो जिसका श्रेष्ठ अभिनय है दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री। ये क्या तमाशा है? दामिनी जी, नारी शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत आप में कैसे आई? ये बाद में बताएंगी। नरेश, दादाजी से दामिनी जी पर पैन करना, और दामिनी जी चेहरे पे जरा सा गुस्सा और थोड़ा सा दुख ले आइए। दामिनी जी, साड़ी का बॉर्डर जरा ठीक नहीं लग रहा, कोई दूसरी साड़ी का इंतजाम हो सकता है? जाने दो। हटिए, हटिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी की बर्बादी का तमाशा बनाकर बेचना चाहते हैं? इस मासूम की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही आपको? मेरी साड़ी का बॉर्डर नजर आ रहा है। वो क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ? क्या देखना चाहते हैं? देखिए, देखिए। क्यों? नाक क्यों सिकुड़ गई? सच्चाई लिखने और छापने का शौक रखते हैं आप? देख नहीं सकते? देखने के लिए रुमाल चाहिए। देखिए, हम लोग चाहिए, चाहिए, वरना मैं चीखूंगी। ये प्रेम गीत आज अर्थहीन हो चुका है। वो मस्तियां जिनमें कभी जिंदगी की चमक थी, वो आज बदरंग, बदनुमा, अंधे कुएं का सन्नाटा बन चुकी है। वो रंग, हाँ, वो रंग जिनमें कभी खुशियों का इंद्रधनुष दिखाई देता था, आज उन्हीं रंगों से उसे डर लगता है। डर? रंगों से? क्या उसे रंगों से चिढ़ है? नहीं। तो क्या इन रंगों से उसकी कोई भयानक याद वाबस्ता है? यही तो वो याद करने की कोशिश करती है। तभी तो उसके दिमाग को दिया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक। तो क्या उसे कुछ याद नहीं आता? आता है, उसे याद आता है वो समा, वो मंजर। सभागृह लोगों से खचाखच भरा था। जगमगाती रोशनियों के बीच स्टेज पर उसके पांव नृत्य भाव में थिरक रहे थे और होठों की पंखुड़ियों के मिलन से
चंचल गीत महक रहा था। गीत कल्पना के दर्पण हो सकते हैं, हकीकत का आईना नहीं। और हकीकत वो थी जो उसने अपनी गंदी बस्ती के एक खस्ताहाल घर में देखी थी। छत के सहारे रस्सी में झूलती एक नौजवान कुंवारी लड़की की लाश। क्या साबित करना चाहती थी शांति ये खुदकुशी करके? अब क्या कम बदनामी फैलेगी? बिरादरी में नाक कटवा दी उसने। किस बिरादरी की बात कर रहे हैं आप? किस बिरादरी की? आज तक बिरादरी से कोई आया है हमारी मदद करने? बिरादरी, ऐसे घटिया लोगों का ख्याल है आपको जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए कुछ नहीं सोचते। मैं समझता हूँ सब। हाँ हाँ, खूब समझते हैं आप। और लड़की के दिल पर क्या गुजरती है ये आप नहीं समझते। शांति के बापू भी नहीं समझे, तभी तो कल रात शांति ने यही हकीकत है, सच्चाई है, सच जो बहुत कड़वा होता है। और इसी सच का नाम है दामिनी। दामिनी को अपना कहने का साहस करने वाला ये शेखर है। और शेखर के इस साहस का मान रखकर दामिनी गरीबी की चौखट पार करके शेखर के महल में प्रवेश कर गई, उसकी बीवी बनकर। गवाह तो वक्त इस बात का भी है कि खुशी कभी अकेले नहीं आती। उसके आगे दुखों की खाई होती है और पीछे गमों का पहाड़। जरा सी लड़खड़ाहट किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, और वैसे ही एक शर्मनाक हादसे की चश्मदीद गवाह बन गई दामिनी। मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, सिर्फ सच कहा। अरे भाव लगे तुम्हारे ये सच। ये पुलिस, प्रेस और वो लोग जो तुमसे हमदर्दी जता रहे, उन्हें ना तुम्हारी सच्चाई से मतलब है और ना ही उर्मी की जिंदगी से। वो लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, बस दैट्स इट। तुम्हें मोहरा बनाकर हमसे फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग। ये बड़े लोगों की पॉलिटिक्स है दामिनी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? दामिनी, सत्य की गाज, हकीकत की बिजली। दामिनी। करीम मोरानी, बंटी सूरमा और अली मोरानी के निर्माण की सनसनी दामिनी। वो आपको बैरिस्टर इसलिए बनाना चाहती थी कि आप गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिला सकें। मर चुका हूं मैं इस दुनिया के लिए, मर चुका हूं। तो क्या एक लड़की, उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? दामिनी। दामिनी, जिसके हम कदम हैं हैंडसम ऋषि कपूर और डैशिंग सनी देओल। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। दामिनी, जिसके निशाने पर हैं परेश रावल, तीनू आनंद, विजयेंद्र और अमरीश पुरी। अब ये लड़ाई हमारे और दामिनी के बीच की नहीं रही गुप्ता जी। एक तरफ वो लोग हैं जो सदियों से सर झुकाए जुल्म सहते आ रहे हैं, और एक तरफ हम। और अब सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता। दामिनी की मौत को एक रोड एक्सीडेंट बना दिया जाए। दामिनी। इस रेडियो प्रोग्राम की पेशकश ब्रिज मित्तल।